प्रबंधन में प्रजनन से संबंधित जो समस्या है उसके ऊपर किसान को गौर करना चाहिए, क्योंकि प्रजनन और जनन जो है पशुपालन के व्यवसाय का मेरुदंड है, वो नींव है। वो अगर वो कमजोर हो गया तो पशुपालन के धंधा भी चौपट हो जाता है। ठीक है। सो जनन का जो क्रिया है उसमें कुछ बांझपन से संबंधित समस्याएं होता है। उसमें एक समस्या है, बहुत सारे समस्या है बांझपन से संबंधित। गाय प्रेग्नेंट नहीं होती है, गाय हीट में नहीं आती है, या बछड़े 2 साल की 2.5 साल की हो गया, हीट में नहीं आ रहे हैं, गर्मी में नहीं आ रहे हैं। गाय ने प्रेग्नेंट तो हो गया लेकिन बच्चा फेंक दिया, गाय ने प्रेग्नेंट तो हो गया लेकिन बच्चा देने के टाइम में दिक्कत हो रहे हैं, डिस्टोकिया हो गया है। गाय हीट में तो आती है लेकिन 3 दिन तक हीट में रहती है, लॉन्ग हीट बोलते हैं, लंबी हीट होता है। ठीक है ना। सो बहुत सारे समस्या है, रिपीट ब्रीडिंग होता है, बच्चेदानी से कुछ ना कुछ गंदगी निकलता है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है जिसमें आप एआई भी नहीं कर सकते हो, वीर्यदान नहीं कर सकते हो। सो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो बांझपन से संबंधित प्रॉब्लम है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं। सो सबसे अभी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे एनिस्ट्रस के बारे में, मतलब गाय या जो बछड़ी है वो गर्मी में क्यों नहीं आती है। ठीक है, उसके लिए कारण क्या है। सो पहला कारण है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण की कमी। पोषण आप लोगों को सबको मालूम है कि कोई भी गाय हो, भैंस हो, इंसान हो, जो भी है उसको पोषण की जरूरत है, तंदुरुस्ती के लिए, जनन के लिए, दूध उत्पादन करने के लिए, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बरकरार रखने के लिए और क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करने के लिए। सो ये जो अनिस्ट्रस है, जो न्यूट्रिशन की कमी होता है, जैसे बछड़ी है उसको संतुलित पशु आहार नहीं मिलता है कि 2 किलो दाना मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलता है। हरा चारा 20 किलो 25 किलो मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलता है। मिनरल मिक्सर 50 ग्राम मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलता है, या कट मिलता है, कम मिलता है उसको, तो गाय हीट में नहीं आएगा। क्योंकि हमेशा याद रखो जो जनन की क्रिया है वो है लग्जरी का काम है, ऐशो आराम का काम है। शरीर का जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो ऐशो आराम का काम है, लग्जरी का काम है। जब शरीर की सारे जरूरत जब पूरा हो जाता है तब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया, एक कारण हो गया न्यूट्रिशन की कमी। दूसरा कारण क्या है? बच्चेदानी के विकास में कमी हो जाती है। गाय बछड़ी तो हो गया 18 साल की, 22 साल की, 24 साल की हो गया, लेकिन बच्चेदानी छोटे छोटे हैं, ओवरी छोटा छोटा है, बच्चेदानी जो यूट्रस छोटा छोटा है, सर्विक्स भी छोटा छोटा है, तो उसमें फिर डेवलप नहीं हुआ है। क्यों डेवलप नहीं हुआ है? क्योंकि बचपन में उसकी परवरिश ठीक से नहीं किया, उसको ना समय पे दूध पिलाया, अच्छा क्वांटिटी का दूध पिलाया, ना दलिया खिलाया, कुछ खिलाया नहीं है कि नहीं? तो इसकी वजह से बच्चेदानी की विकास नहीं होता है। तो बच्चेदानी की विकास जो होता है 4 से लेकर के 12 महीने तक हो जाता है, जितना बड़ा होना है वो हो जाता है। ओवरी का साइज होता है, यूट्रस की लंबाई होती है, सर्विस की भी लंबाई मोटाई होता है, वो हो जाता है 12। अब 12 महीने के बाद आप जितना मर्जी खिला लो, उसकी बच्चेदानी की विकास नहीं होता है। दूसरी चीजें क्या है? सपोज गाय बछड़ी जो हीट में, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी की तनाव है, गर्मी के तनाव की वजह से भैंस भी हीट में नहीं आती है। जैसे अप्रैल मई का महीना है, भैंस हीट में खाना बंद कर देती है। अगर आती भी है तो प्रेग्नेंट नहीं होती है, क्योंकि उसमें हार्मोन की संतुलन बिगड़ जाता है। ये सब हार्मोन्स का खेल है। ठीक है ना। तीसरी चीजें क्या है? सपोज गाय दूध देती है, अच्छा दूध देती है, 20 किलो 30 किलो 40 किलो 35 किलो दूध देती है। जब गाय ज्यादा दूध देती है ना, तो क्या होता है, गाय में हीट में आने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, गाय हीट में नहीं आती है। बच्चा तो दे दिया 2 महीने पहले 3 महीने पहले, लेकिन हीट में नहीं आ रहे। क्यों? वो 30 किलो 35 किलो दूध दे रहे हैं। समझे? मोर मिल्क लेस हीट, है कि नहीं? चौथा चीज होता है, गाय कभी कभी जुड़वा बच्चा देते हैं ना, मतलब मेल और फीमेल। मेल होगा कोई टेंशन नहीं है, फीमेल जुड़वा बच्चे पैदा होगा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो मेल फीमेल बच्चे पैदा होते हैं, जो फीमेल जो बच्चा होता है वो नपुंसक हो जाता है, मतलब वो बच्चे पैदा करने की शक्ति नहीं रखती है, उसके अंदर बच्चेदानी होता ही नहीं है। ठीक है, 99.99% केस में बच्चेदानी होता ही नहीं। तो बच्चेदानी जब नहीं है, गाय बछड़ी कहाँ से हीट में आएगा? सो ये सब चीजें हैं। सो सबसे बड़ी जो हमारे देश में जो अनिस्ट्रस की समस्या है, गाय या भैंस जो हीट में नहीं आते हैं, वो है पोषण। चाहे बचपन में बछड़ी की पोषण कर लो या बड़ा होने के बाद भी उसकी अच्छी तरीके से पोषण कर लो। सो
गाय जो बछड़ी जो हीट में नहीं आती है, ये गाय जो हीट में नहीं आती है, उसके लिए आपका सिंपल उपचार है, न्यूट्रिशनल उपचार है, मतलब पोषण उसको ठीक करना है। उसको 2 से 3 किलो संतुलित पशु आहार मिलना चाहिए, 20 किलो 30 किलो इसको हरा चारा, अच्छी क्वालिटी का हरा चारा मिलना चाहिए, मक्की बाजरा ज्वार जो भी है घास फूस मिलना चाहिए, और भूसा भी उसको 1-2 किलो भूसा भी मिलना चाहिए, खनिज मिश्रण भी 50 ग्राम मिलना चाहिए, या जो काला नमक सेंधा नमक बाजार में मिलता है उसको चटाने के लिए रखना चाहिए, क्योंकि उसको पोषण की पूर्ति हो जाएगी, वो अपने आप हीट में आ जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, बाजार में मिलता है फास्फोरस की इंजेक्शन मिलता है, विटामिन ए की इंजेक्शन मिलता है, डी की इंजेक्शन, बीटा डे करके इंजेक्शन आता है, विटामिन ए डी ई, उसको आप 5 ml इंजेक्शन लगा दो। फास्फोरस का इंजेक्शन आता है बाजार में 10 ml लगा दो, उसको हफ्ते में 2 बार लगाओ, 2 हफ्ते तक लगाओ तो गाय हीट में आ जाती है। और दूसरा जो उपचार है गाय को हीट में लाने का, बछड़ी को हीट में लाने का, उसको मूली खिलाओ, उसको 2 मूली डेली खिलाओ, 1-2 किलो मोरिंगा का जो पत्ता होता है, सजना का पत्ता खिलाओ, हटजोड़ का जो आती है डंडी आती है हटजोड़ करके एक औषधीय पौधे उसको खिलाओ, आलू भरा खिलाओ, 200 ग्राम 250 ग्राम आलू भरा खिलाओ, सारे मिला के अगर डेली खिलाओगी तो गाय हीट में आ जाती है, या बछड़ी भी हीट में आ जाती है। कभी कभी क्या हो जाता है, थोड़ा मसाज भी करना पड़ता है। क्या है, गाय कभी आपका हीट में नहीं आती है या बछड़ी हीट में नहीं आती है, लेकिन बच्चेदानी सब सही है, तो आपको किसी टेक्नीशियन को बुलाना कि डॉक्टर को बुलाना, तो क्या करेंगे, मसाज कर देंगे, उसकी बच्चेदानी के ऊपर जाके थोड़ा मसाज कर देंगे। ठीक है। बाहर जो क्लाइटोरिस है, भलवा के नीचे गांठ जैसी संवेदनशील मांसपेशी है, उसको भी आपने अगर मसाज कर लोगे डेली तो उसमें भी गाय हीट में आ जाती है। अदरवाइज हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, वो डॉक्टर की सलाह लेके आप करवा सकते हो। प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगता है गाय को हीट में लाने के लिए। ठीक है ना। तो ये सब चीजें करके आप गाय को, अब जैसे गाय ज्यादा दूध देती है, आपको हीट में लाना 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, गाय हीट में नहीं आती है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, थोड़ा हार्मोनल ट्रीटमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा। क्योंकि गाय को आपको कोशिश है कि गाय जितना जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा हार्मोन की ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसको भी डॉक्टर की सलाह लेके करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जैसे गर्मी के तनाव में गाय परेशान है, तो आपको ठंडक का इंतजाम करना पड़ेगा, है कि नहीं, तब जाके गाय हीट में आएगा। गाय की आराम की व्यवस्था का भी ध्यान रखना पड़ेगा। गाय को 24 घंटे आपने बांध के रख लिया तो गाय हीट में अपने कैसे जो गर्मी के जो लक्षण प्रकट नहीं कर पाती, आपने बांध के रखा है उसको, है कि नहीं है। क्योंकि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, जो गर्मी की जो लक्षण है, वो अपनी आजादी के हिसाब से वो प्रकट नहीं कर पा रहे, उसको आपने बांध के रखा है। पेट में आने के बाद क्या करती है, गाय हो बछड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, एक दूसरे को चाटते हैं, कम खाना खाती है, चिल्लाती है, तभी आपको मालूम पड़ेगा ना। आपने तो गाय को बांध के रख लिया, वो खाली पीछे आड़े से थोड़ा सा जोनी द्वार से थोड़ा डिस्चार्ज निकालेगा। कभी कभी हीट डिटेक्शन भी नहीं होता है, गर्मी को पकड़ में नहीं आता है, गाय हीट में आई, बछड़ी हीट में आई, आपने देखा ही नहीं है, क्यों, आपने गाय को बांध के रखा है। सो काउ कंफर्ट मतलब गाय की जो आराम की व्यवस्था भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर गाय को हीट में लाना है। सबसे बड़ी कारण है न्यूट्रिशन, उसके ऊपर आपको गौर करना है, ताकि मेरी बछड़ी जो है 18 महीने में या 14 महीने में प्रेग्नेंट हो जाए, या गाय जो है 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद दोबारा प्रेग्नेंट। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा दूध देने में उसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। गाय दूध देती है, आपने जब दाना जितना खिलाया, चारा जितना खिलाया ना, उसमें दूध दे दिया, आपको दूध दे दिया ना, तो उसके पास एनर्जी बचा नहीं है, सरप्लस एनर्जी बचेगा तब जाके सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होगा, गाय की गर्मी में आने की ताकत बनेगी। तो आपने तो जितना खाना खिलाया उसने दूध से निकाल दिया, कमजोर हो गई गाय, इसलिए तो कहाँ से हीट में आएगा। इसलिए हीट में आने के लिए आपको बैलेंस रेशन देने की जरूरत है। न्यूट्रिशन सबसे बड़ा चीज है, पोषण। तो पोषण अच्छा करके जो गाय या बछड़ी को जो हीट में नहीं आती है, उसको हम अच्छी तरीके से इलाज कर सकते हैं। थैंक यू।